हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं ना? वेरी गुड। स्टैंडर्ड सेवन्थ, तो आपको पता मैं स्टैंडर्ड सेवन्थ और सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो आपको पता है हमने लेसन 10 देख लिए, 11 देख लिया, अब हम चैप्टर 12 पे आ गए। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, ठीक है, पहले चैप्टर का भी। अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पेज नंबर 133। आप सभी लोग अपनी टेक्स्ट बुक निकालेंगे साइंस की। तो आपको पहले स्टार्टिंग में रीड स्टार्ट करते हैं। टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो आपको पता है हमने सब अलग अलग काइंड के लिविंग ऑर्गेनिज्म देखे, ठीक है, उसके अलग अलग पात्र होते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस इन क्लास 6। तो आपने वो हमेशा क्या ऑलरेडी आपने पढ़ लिया, ठीक है, क्लास 6 में। द प्रोडक्शन न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नाउन एज रिप्रोडक्शन। तो आपको पता है मेन कि रिप्रोडक्शन कहते हैं कैसे हैं। रिप्रोडक्शन मतलब है कि अपने जैसा ही दूसरा चाइल्ड का जन्म देना, उसे क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि एक डॉग है और पप्पी को जन्म देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन देते हैं। एनिमल में होता है, ठीक है, ऐसे ह्यूमन में भी होता है कि एक इंसान होता है, ठीक है, और दूसरे चाइल्ड को, बेबी को जन्म देता है तो उसे क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं उसका मीनिंग। तो इसलिए इसका मीनिंग आपको याद कर लेना है कि रिप्रोडक्शन का मीनिंग ही क्या है। द प्रोडक्शन क्या दिया, एक मिनट, आपको डेफिनेशन ये देख लेना है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नाउन एज रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो न्यू बेबी का जन्म देना उसे क्या है? रिप्रोडक्शन। बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस? पर आपको पता है एनिमल्स के बारे में हम क्या एक क्लास 8 में पढ़ेंगे कि वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। पर यहाँ पे हमको ओनली प्लांट्स का ही देखना है, ठीक है। तो प्लांट्स कहते हैं तो बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस? तो आपको पता है प्लांट्स कैसे कहते हैं? देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच सेल लर्न इन दिस चैप्टर। तो अब हम क्या देखेंगे कि हम डिफरेंट टाइप से देखेंगे, उसके टाइप्स कितने हैं, सब ये सब प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, तो उसके अलग अलग पार्ट्स होंगे, सब कुछ हम अभी अच्छी तरह से पढ़ेंगे चैप्टर 12 में, ठीक है। तो हम मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पहले तो हम देखते हैं। तो इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आपने क्लास 6 में देख लिया डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हो। ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एंड राइट द फंक्शन ऑफ ईच। और आपने उसके प्लांट्स के नाम भी लिखे होंगे, लिस्ट बनाना है आपको। मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स। आपने ज़्यादा देखोगे कि हर एक प्लांट्स के रूट्स होते हैं। मोस्ट प्लांट के रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं एंड लीव्स होते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स। तो उसके हम क्या कहते हैं? जिस प्लांट्स के रूट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ, उसके बाद वो उग जाते हैं। मोस्ट प्लांट्स हेयर फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, कुछ प्लांट्स के होते हैं फ्लावर्स होते हैं। यू मे हैव सीन द मैंगो ट्रीज फ्लावरिंग इन स्प्रिंग सीजन में होता है, फ्लावर आता है, ठीक है। इट इज़ दिस फ्लावर दैट गिव राइज टू जूसी मैंगो फ्रूट वी एंजॉय इन समर। तो अगर फ्लावर के स्प्रिंग सीजन में आपने देखा होगा कि मैंगो ट्री होता है, उसमें फ्लावर आ जाते हैं, ठीक है। फ्लावर के ऊपर से क्या होता है? फ्रूट बन जाता है, जो हमें समर में मिलता है, ठीक है। वी ईट फ्रूट एंड यूजुअली डिस्कार्ड द सीड्स। हम फ्रूट्स खाते हैं और उसके बीज को फेंक देते हैं। आप खा जाते हो? नहीं खाते हैं ना। सीड्स जर्मिनेट एंड फ्रॉम न्यू प्लांट्स। तो जो हम उसे जब जो गुठली होती है आम की, उसमें फेंक देंगे तो उससे न्यू ट्री उग जाएगा, ठीक है। दूसरा, सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन प्लांट्स? फंक्शन क्या है उसके? तो द फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट है, ठीक है। फ्लावर्स क्या है? रिप्रोडक्टिव प्लांट्स है। तो प्लांट्स के हमने मोड्स कितने देखे? 2 है, वेजिटेटिव पार्ट्स हैं और दूसरा है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। तो जो फ्लावर बिना जो होते पार्ट्स होते प्लांट्स के, उसे हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव पार्ट, जैसे स्टेम, रूट्स, लीव्स, ये सब, ठीक है। और जो फ्लावर होंगे, फ्लावर के पार्ट्स होते हैं जिसमें, उसमें क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हम कहेंगे, ठीक है। 2 पार्ट हो गए ना। तो उसके बाद है अ फ्लावर में हैव एदर द मेल पार्ट्स और द फीमेल पार्ट ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फ्लावर्स में क्या होते हैं? मेल फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं, इसे हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं। देयर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग। दीज आर
कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स। तो आपको पता है कि जो पार्ट्स अपने जैसा एक जो प्लांट्स अपने जैसा एक प्लांट्स को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, तो सेम वो टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जैसे असेक्सुअल पार्ट्स एंड सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, ठीक है। टू टाइप्स के होते हैं। इसमें कौन टू टाइप्स कितने होते हैं, एसेक्सुअल प्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो उसके बाद है इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स। जो असेक्सुअल प्लांट्स रिप्रोडक्शन प्लांट्स होते हैं वो क्या कहते हैं, बीज के बिना ही न्यू प्लांट्स का जन्म दे देते हैं, ठीक है। वेरियस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स होते हैं वो क्या होता है, सीड्स के द्वारा जन्म देते हैं न्यू प्लांट को, ठीक है। तो पहली थॉट्स दैट न्यू प्लांट्स ऑलवेज ग्रो फ्रॉम सीड्स बट शी हैज़ नेवर सीन द सीड्स ऑफ शुगर केन, पोटैटो एंड रोज। तो पहली सोचती है कि सब प्लांट्स का अगर बीज से होते हैं तो मैंने शुगर केन होता है गन्ना, कभी उसके बीज नहीं देखे, पोटैटो के नहीं देखे, रोज के नहीं देखे। सी वांट्स टू नो हाउ दिस प्लांट रिप्रोड्यूस, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो सोचते हैं, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स और स्पोर्स, ठीक है। तो आपको क्या करना, विद एसेक्सुअल प्लांट्स मैंने बताया जैसे कि वो बीज के बिना ही हो प्रोडक्शन न्यू प्लांट्स बना लेते हैं, ठीक है। तो आपका ये डेफिनेशन है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है, इट इज a type of asexual reproduction in which new plants are produced from roots, stems, leaves and buds. Since reproduction is through the vegetative parts of the plant, it is known as vegetative propagation, ठीक है। तो जो स्टेम्स, रूट्स, लीव्स, बर्ड्स, इससे जो प्रोडक्शन कहते हैं उसे क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। और ये असेक्सुअल प्रोडक्शन का रिप्रोडक्शन का प्रकार है, ठीक है, टाइप्स है, ठीक है ना। तब हमें 12.1 एक्टिविटी देख लेते हैं। कट अ ब्रांच ऑफ रोज ऑफ चंपा विथ नोट्स। आपको पता है इसमें क्या दिया गया कि एक जैसे रोज का है या चंपा का एक स्टेम दिया गया, उसे हम बीच में से कट कर देंगे नोट्स के पास से जहाँ पे फ्लावर उगे होते हैं, ठीक है। बरी द कटिंग द इन द सोइल, ठीक है, उसे हम जो कटा हुआ भाग है सोइल के अंदर दबा देंगे। अ नोट इज अ पार्ट ऑफ द स्टेम ब्रांचेड विच इज लीफ अराइज, ठीक है। वाटर द कटिंग एवरी डे एंड ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ। आपको उसको डेली वाटर देना है और उसको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डे टेकन फॉर रूट्स टू कम आउट एंड न्यू लीव्स टू अराइज। आपको रिकॉर्ड करना है कि कितने दिन में उसके रूट्स आते हैं, उसके पत्ते कब आते हैं। ट्राई द सेम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग मनी प्लांट्स इन अ जार ऑफ वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। आपको ऐसे ही मनी प्लांट का भी देखना है। तो जैसे मैंने कहा कि नोट्स कैसे कहते हैं, जैसे आपको पता है इससे जो भाग होता है, जो पत्ते छोटे छोटे दिख रहे हैं उसके बाजू में से निकल रहे हैं, उसको जो कट कर देंगे उसको डालना है, ठीक है। बर्ड ने एक सेल दिया है, बर्ड दिया है, ठीक है, छोटे से दिए। तो इससे हम क्या कहते हैं, स्टेम कटिंग ऑफ रोज। इस तरीके से हम रोज का हम उगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर्स। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स देयर आर बर्ड्स इन द एक्सेल point of attachment of the leaf at the nodes, ठीक है, of leaves which develop into shoots. These birds are called vegetative birds. A bird consists of a short stem around which immature overlapping, ठीक है, leaves are folded. The vegetative birds can also give rise to new plants, ठीक है। तो जो बर्ड्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जो फ्लावर के बीच में दिखा है बर्ड दिया, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं। उसी तरीके से हम प्लांट्स को उगाते हैं। अब हम 12.2 को हम बाद में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और आपको मैंने जितना ही पढ़ा है आपको उसको रीड कर लेना एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर होमवर्क में, ठीक है। बाय एंड टेक केयर।